नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात कर रहे हैं राहु केतु की। जी हाँ दोस्तों, राहु केतु जो कि शेयर मार्केट में अपना जबरदस्त प्रभाव छोड़ते हैं और इनका क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, धन योग कैसे रहते हैं, ये कैसे काम करते हैं और राहु केतु को बलवान करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर आप लोगों को जानकारी दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल, इन सभी के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज के मार्केट के लिए 5 तारीख को मैंने गोल्ड सिल्वर में मंदी के दौर कहे थे, तो आज अभी हमने देखा जब यह वीडियो बन रहा था रात्रि में, तो उस समय जो है सोने में कम से कम 600-650 पौने 700 तक की जो है गिरावट देखने को मिली। चांदी में 1000 की गिरावट जो है देखने को मिली। तो इस प्रकार से इतना सही सटीक भविष्य जो है एस्ट्रोलॉजी बतला देता है, गणनाएं बतला देता है कि गोल्ड सिल्वर में भी कहाँ क्या क्या स्थिति बन सकती है। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से गोल्ड सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सब के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है। टाइम फ्रेम भी दिए जाते हैं, लेवल्स भी दिए जाते हैं, लेकिन सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित होती है। तो जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का स्वाभाविक का उपयोग जरूर करें, मार्केट के रुख को जरूर देखें। अब हम आज देखेंगे कि राहु किस प्रकार से ग्रह को जो है मार्केट को प्रभावित करते हैं और कुंडली में राहु की स्थिति क्या किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम राहु की बात करते हैं तो राहु यदि आपके द्वितीय भाव में, यानी कि कुटुंब भाव, द्वितीय भाव, धन भाव भी होता है, यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो आप मार्केट से लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह पैसा आएगा और जाएगा और आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे, कर्ज में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को जो है काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके राहु 12वें स्थान पर हैं, 6वें स्थान पर हैं और अष्टम भाव में हैं, तो ऐसे में राहु आपके लिए कष्टकारी हो जाते हैं, मार्केट से हानि दिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है मार्केट से काम करने में आपको बचना चाहिए। लेकिन केतु की क्या स्थिति रहती है, तो यदि केतु भी जो है राहु के साथ, क्योंकि जिस भाव में राहु रहते हैं उससे उल्टे घर में जो है केतु रहते हैं। यदि आपके राहु, यदि केतु द्वितीय भाव में है तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर दिलवा देते हैं, लेकिन राहु केतु के फल जो जरूर हमें देखने चाहिए। यदि केतु भी 6, 8, 12 में है तो यह आपको हानि के योग बना सकते हैं, क्योंकि यदि धन भाव का स्वामी यानी राहु केतु यदि द्वितीय भाव में है, धन भाव का स्वामी मान लीजिए सूर्य है, यदि किसी प्रकार से इनका संबंध लाभ भाव से नहीं बन रहा है, पंचम से नहीं बन रहा है, तो आप मार्केट से लाभ नहीं ले सकते हैं। और पंचम भाव का स्वामी जो कि शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा और अकस्मात धन लाभ के योग को देने वाला होता है, तो यह बहुत ही प्रभावकारी होता है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से यदि आपके लाभ से, भाग्य से, दशम स्थान, कर्म क्षेत्र से और आपके धन भाव से यदि यह संबंधित नहीं रहेगा, तो आपको मार्केट से लाभ नहीं हो पाएगा। और इसके साथ, क्योंकि व्यक्ति मार्केट में तब भी जाता है जब उसे सूक्ष्म जो है बड़े योग नहीं बनते, लेकिन सूक्ष्म छोटे छोटे योग बन जाते हैं, तो भी व्यक्ति मार्केट में काम करने लगता है और जाने अनजाने में अपना कैपिटल खत्म कर लेता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति हमको कुंडली से जरूर समझनी चाहिए। और यदि आपके राहु तृतीय भाव में है, केंद्र में है, भाग्य में है, पंचम में है, तो यह आपको लाभ दिलाने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के योग रहने पर जो है धन की हानि होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी पत्रिका में जो है केमद्रुम योग बना हुआ है, यानी चंद्रमा के दोनों ओर यदि कोई ग्रह नहीं है, तो भी आपको धन हानि उठानी पड़ती है, धन के लिए परेशान होना पड़ता है, आया हुआ पैसा चला जाता है, कर्ज के तले व्यक्ति दब जाता है। दूसरी बात, यदि गुरु जो है आपके चंद्रमा से 6 और 8 और 12 भाव में है, तो यह सकट योग बन जाता है। तो यह सकट योग भी जो रहता है हमें जबरदस्त हानि के संकेत देता है, बिना परिश्रम के पैसा नहीं देता है और ऋण कर्ज के तले दबा देता है। तो जो ऐसे खास योग हैं इनके कारण, और यदि चंद्रमा किसी भी प्रकार से धन का स्वामी होकर के, लाभ का स्वामी होकर के पाप भाव से पीड़ित रहेगा या नीच या अष्ट का रहेगा, ये नीच राशि का रहेगा या अष्टम, छठे और 12वें भाव में रहेगा, तो भी आपको धन हानि में परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इसके अगेंस्ट यदि चंद्रमा जो है नीच भंग राजयोग बनाता है,
तो वह आपको अच्छा प्रॉफिट भी करवा सकता है। तो इस बात की भी जानकारी हमें कुंडली से अवश्य ही लेनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कुंडली में मैंने आपको धन योग बतलाए। यदि चंद्रमा बलवान है तो अच्छे योग में है तो आपको धन से हमेशा लाभ के योग बनेंगे। और क्योंकि अकस्मात कार्यों से धन देने का कार्य चंद्रमा ही करता है, और चंद्रमा यदि पावरफुल नहीं है तो आपका पैसा आपकी आंख के सामने से निकल जाता है। या कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि आज आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन आपका आज मन नहीं कर रहा मार्केट में काम करने का, या फिर प्रॉफिट आप नहीं काट पा रहे हैं, आप हानि में ही निकलते हैं, लॉस लेकर निकलते हैं। तो ऐसी सारी स्थिति जो है चंद्र के कारण बन जाती है। यदि चंद्र पाप पीड़ित है, शुभ ग्रहों से प्रभावित नहीं है, तो ऐसी स्थितियां अधिकांश देखने को मिलती हैं। तीसरा ग्रह आता है आपका राहु। जो राहु केतु के बाद चंद्र, और चंद्र के बाद आता है आपका शनि भी, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि की केंद्र आदि में स्थिति रहने से मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। इसके साथ बुध जो सबसे प्रभावकारी ग्रह है, यदि यह शुभ है और आपके धन से, पंचम भाव से, लाभ से संबंधित है, भाग्य से संबंधित है, जो इनके कारक ग्रह हैं, यदि यह एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हैं तो हमें मार्केट से अच्छे लाभ के योग बनते हैं। और यदि कहीं इनका पूरा प्रभाव नहीं रहता है, यानी मान लीजिए यदि आपका पंचमेश और लाभेश और यह सप्तमेश, ये दो ग्रहों का योग है, और धन स्थान का स्वामी आपके जो है लाभेश को, सप्तमेश को और पंचमेश को नहीं देख रहा है, तो ऐसे में आप मार्केट में काम तो करेंगे, लेकिन आपको जो है जितना फायदा होना चाहिए उतना ना होकर के कम प्रॉफिट होता है, लेकिन आप नुकसान में नहीं रहते हैं। और यदि कुंडली में आपका पंचमेश, सप्तमेश और लाभेश के ऊपर धनेश की दृष्टि है, या किसी भी प्रकार से युति बनी हुई है, तो यह निश्चय ही आपको प्रॉफिट के योग बनाते हैं और अच्छा मार्केट से आपको लाभ होता है। और इस प्रकार से जो ग्रह रहते हैं यह जानकारियां दे देते हैं कुंडली के आधार पर कि किस प्रकार के ग्रह योग रहने से जो है हमें सफलता मिलती है। इसके साथ साथ हमें कुंडली इसे देखकर ही और अधिक जानकारियां लग जाती हैं। अब हम उपाय करेंगे। मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार के योग रहने से लगातार मार्केट में जो है हानि उठानी पड़ती है, और इसके बाद यदि आपकी कुंडली में गुरु है, बुध है, शुक्र है, यदि यह ग्रह बलवान है तो ये भी धनदायक होते हैं, और इनका संबंध भी धन, पंचम और लाभ से होना चाहिए, तो अच्छे प्रॉफिट के योग बनते हैं। तो यह जानकारी सब कुंडली से ही देखकर जानी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के हम जो है उपाय कर सकते हैं। तो उपाय के लिए सबसे पहले, क्योंकि यदि हम राहु या केतु किसी एक का उपाय करते हैं तो हमें लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए हमें दोनों के उपाय करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर प्रयोग बतला रही हूँ। तो आप एक नारियल लें शनिवार के दिन, और उसमें थोड़ा सा पंचमेवा मिलाएं, गुड़ मिलाएं, घी मिलाएं, और उसमें ओम कैम केतवे नमः, ओम रम राहवे नमः के 108 बार मंत्रों का जाप करते हुए जो है उसमें नारियल के बोरे में जो है ये सारी सामग्री को भर दें, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर आ जाएं। ऐसा कम से कम आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु की पीड़ाएं शांत होती हैं और धन के योग बनते हैं। दूसरा आता है लहसुनिया, जो कि हम केतु के लिए पहन सकते हैं यदि केतु हमारा ठीक नहीं है, और यदि राहु ठीक नहीं है तो हम जो है गोमेद धारण कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों रत्न ही हमें जन्म पत्रिका में ग्रह की स्थिति देखकर ही पहनने चाहिए, परामर्श लेकर ही पहनने चाहिए। यह बात आप विशेष ध्यान में रखें। तीसरी बात आती है कि भगवान शिव जी पर जो है जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अकौआ का फूल जरूर चढ़ाएं, धतूरे का फूल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जो है राहु केतु की शांति प्राप्त होती है। और जो है आपके तांबे के या चांदी के नाग नागिन जो है किसी भी शिव मंदिर में जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो इनके प्रभाव रहते हैं दूर होते हैं, क्योंकि राहु केतु दोनों छाया ग्रह कहलाते हैं। यदि हम एक का उपाय करते हैं और एक का नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक हम दोनों के उपाय नहीं करेंगे यह हमें पूरा फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोनों के उपाय करने के बाद ही आप लाभ ले सकते हैं। यह मेरी बात आप बहुत ध्यान में रखें। ये बातें आपको कोई नहीं बतलाएगा, सब ऊपर ऊपर की बातें बतला करके लोगों को जो है बहलाते हैं। लेकिन यह बिल्कुल सही बात है कि राहु केतु के दोनों के उपाय करने पर ही आपको लाभ मिल सकता है। तीसरी बात आती है कि शुभ मुहूर्तों में राहु केतु के जो यंत्र रहते हैं इनको लिख करके हम धारण कर सकते हैं।
यह भी चमत्कारिक फल देते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, और शांति के लिए इनके मंत्रों का आप रोज 108 बार जाप कर सकते हैं। सबसे सरल मंत्र जैसा कि ओम रम राहवे नमः, ओम टैम केतवे नमः, इनका तो इस प्रकार से, और साथ में आप गणेश जी की पूजा जरूर करें, तो ये केतु की शांति देती है। तो इस प्रकार से, और राहु की शांति के लिए हमें दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप फूल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं, धूप दीप दिखाकर जो है देवी जी के को प्रसन्न कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से प्रयोग जो रहते हैं आपके लिए लाभकारी हो जाते हैं। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यह सब आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो इस प्रकार से यह जो है छोटे छोटे मैंने आपको उपाय कहे हैं। यदि आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो जरूर इनको प्रयोग करें। और रत्न जो रहते हैं कुंडली देखकर ही पहनना चाहिए, नहीं तो यदि मार्केट की, क्योंकि सबकी कुंडली के लग्न और लग्नेश अलग अलग होते हैं, यदि आपने मारक का रत्न पहन लिया तो भी आप जो है कठिनाई में, परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए, परामर्श पर ही स्टोन आदि धारण करने चाहिए। तो यह रही, बहुत से लोगों ने पूछा था कि राहु केतु की शांति के उपाय क्या मार्केट में सफल हो सकते हैं। तो जो मैंने योग कहे हैं, यदि इस प्रकार के योग पत्रिका में बन रहे हैं तो निश्चय ही हानि के योग हैं। तो इनके उपाय करके, और आपको महादशा किस ग्रह की चल रही है, कैसी चल रही है, यह देखना भी अनिवार्य होता है। यदि शुभ ग्रह की दशा है तो निश्चय ही आपको लाभ होगा, पाप ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं आपको हानि की ओर ले जाती हैं। तो यह छोटी छोटी बातें जो है विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। और यदि आप अपनी पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, मार्केट की प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।